अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। ट्रांसजेंडर के बारे में ये ऐसा सवाल जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि इस सवाल ने मुझे काफ़ी परेशान किया है। और ये खातून जो सवाल कर रही है इसको शायद ही कोई सोचता होगा। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये एक अलग मखलूक है, मर्द और औरत से एक जुदा मखलूक है। इस सवाल को सुनते हैं दो सेशन में से। ये 6 सितंबर 2024 का 6 अक्टूबर 2024 का ये सेशन है। इसमें से मैं दो ज़बरदस्त किस्म के सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for making me and many others a great Muslim, not just by, as in, not a born Muslim only, but a logical Muslim. Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance? And why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are all also Allah's creation? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरे वीडियो कसरत देखने के बाद। उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता, और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है। लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। Sir, I want to clear one thing. Sorry, मैं जरा misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara basically. अरे Khwaja Sara, जो basically the middle gender. मिडिल सेक्स के बारे में Yes. ये कह रहे हैं। मिडिल सेक्स, वही मैं कह रहा हूं कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आप LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल। उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है। ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम जेंडर जो क्या कहते हैं उसे, दो टाइप आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है। इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी? ख्वाजा सरा। छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं जी। आपने कुछ कहा? सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं, उनके लिए छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई गेस इसलिए मैं बोलता हूँ ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू में कमजोर है। मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलोगे तो मैं फट से समझ जाऊंगा। लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोले, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाते हैं, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे? ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे है जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब
असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं। वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, छक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी है उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालिदैन को देने के बाद। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12। 11 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, सिर्फ बेटियां हैं 2 से ज्यादा तो 2 तिया मिलेगा, सिर्फ 1 है तो आधा मिलेगा। और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालिदैन को मिलेगा 1/6, 1/6 हिस्सा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12, आपके बीवियों को मिलेगा 1/8। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा। आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है, 1/4 मिलेगा अगर बच्चे है। ये मोटे मोटे हिस्से हैं। आपका जो मेन है, लड़के को बेटे को मिलता है बेटियों से डबल माँ बाप को देने के बाद। तो अगर वो छक्का है, उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है, तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा। अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? Yes, but again, why no one अभी discussed? तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। Okay, thank you. ये अपना नाम बताइए और प्रोफेशन। मैं रिवर्टेड हूँ हिंदुइज्म से। मेरी फैमिली जो है वो हिंदू है। तो मेरा सवाल ये था कि जो पाकिस्तान में हिंदू है, पहले तो वो सेग्रीगेट हुए हैं बहुत सारे। कुछ इसमें गीता को मानते हैं, ठीक है, और कुछ मानते ही नहीं है। आप जो मुताला करते हैं हम सूरह इमरान का, तो उसमें आप जो कहते हैं कि कम टू कॉमन टर्म्स में आने के लिए हमें वेदास पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस से जो काफ़ी नॉलेजली रिसर्च की, तो मैंने उनको रेफरेंसेस दिए, मगर उनका ये कहना है कि जैसे कुरान से पहले तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, हम उन पे ईमान लेते हैं, मगर अभी जो हमारी करंटली है वो कुरान है। और वो वैसे ही वो वेदास को इस तरीके से कहते हैं कि वो पहले की थी। मसला दूसरा ये भी कि ना उनको खुद को पढ़ना आती है, ना उनको समझ आती है, ना उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अब वो पढ़ते गीता को है। अब गीता में इतनी ज़्यादा कोई तौहीद की बात नहीं है, या कोई मतलब कंपैरेटिव नहीं हम कर सकते उसको इस्लाम से कि वो इस्लाम की तरफ आए। तो आप कुछ मुझे इस तरीके से बताएं कि मैं उनको इस्लाम की तरफ ले आऊँ। भाई साहब एक रिवर्ट है, हिंदू थे, माशाल्लाह मुसलमान बने। वो कहते किस तरीके से दावत देना हिंदुओं से, और पाकिस्तान के हिंदू ज़्यादा पढ़ते हैं भगवत गीता। पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के अक्सर हिंदू वेद तो बहुत कम पढ़ते हैं हिंदू लोग, चाहे भी हो, क्या इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में है भगवत गीता। भगवत गीता किस तरीके से, अगर वो ये नहीं मानते कि वेद सबसे बेहतरीन किताब है, उनको बोलो क्या उनके पंडित कहते हैं कि वेद सबसे बेहतरीन, और वो कहते हैं आज के लोग क्या ये गीता है वेद का नेक्टर है। नेक्टर मतलब वेद का निचोड़ है, बराबर। तो आप अगर बोलते हैं वेद भगवत गीता वेद का निचोड़ है, तो वेद को तो आपको मानना ही पड़ेगा। भगवत गीता महाभारत का पाठ है, जहाँ श्री कृष्ण, अगर वो इस बात से मतलब उनके जो स्कॉलर्स हैं वो भी मतलब प्रभु पदा में वो स्कॉन को मानने वाले हैं, तो वो इस चीज़ पे आते नहीं कि वेद को मानना चाहिए। वो गीता पे लेके चल रहे होते हैं, अपनी प्रीचिंग वगैरह जो भी दावत वगैरह वो सब गीता से ही करते हैं। अगर आप प्रभुपदा की पढ़ेंगे ट्रांसलेशन भगवत गीता का, उनके प्रीफेस पे लिखा हुआ है दैट कृष्ण इज द पर्सन हु मिल्क्स, वेद इज द काउ, मिल्क इज द गीता। यानी ये जो वेद है ये गाय है, कृष्ण दूध को निकाल रहा है, और दूध है, दूध क्या है? दूध है भगवत गीता।
कहते भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेद। ये प्रभु स्वामी प्रभुपादा कहते, कोई भी बोलेगा अगर भगवत गीता इज द नेक्टर, और स्पेशली इस्कॉन वाले, वो ये बोल ही नहीं सकते कि वेद ऊंचा नहीं है। ये उनके पास इल्म ही नहीं है। मैं कई इस्कॉन के पंडितों से बात कर चुका हूं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे वेद को नहीं मानना चाहिए। वो बोलेंगे हम मानते हैं गीता, बिकॉज गीता आसान है। ये नहीं बोलेंगे क्या वेद गलत है। आप पंडित से बात किए, कोई इस्कॉन के पंडित से? मेरे अबू भी इस्कॉन में, और जितने मैंने इस्कॉन से बात की, इस्कॉन के पंडित, गीता को लेके चलता। इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? आपने इस्कॉन के पंडितों से बात की? जी सर, मेरे अबू भी इस्कॉन में, और मैंने उनके पंडितों से बात की। तो क्या बोलते हो? उनको दिखाओ ना किताब, स्वामी प्रभुपादा की किताब दिखाओ, प्रीफेस। आपने प्रीफेस पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा। मैं कुरान को पढ़ रहा हूँ। आप नेट पे जाओ, गूगल करो, स्वामी प्रभुपादा की निकालो किताब, नेट पे जाओ, खरीदने की जरूरत है। प्रीफेस पे देखो लिखा हुआ है, इस्कॉन वाले को दिखाओ, क्या ये आपके स्वामी जी कहते, आप क्यों नहीं मानते? नहीं मानते तो इस्कॉन को छोड़ दो, बराबर के नहीं? अगर कोई कहता है उनके मजहबी किताब के खिलाफ, आपको बोलना चाहिए आपको इल्म ही नहीं है आपके किताब के बारे में। दूसरी बात है, पहली बात है। दूसरी बात, भगवत गीता के हिसाब से भी, भगवत गीता के हिसाब से भी मूर्ति पूजा गलत है। कल आप मौजूद थे? नहीं कल सर, हाँ, कल 7 और 21 वर्ष का आप मुताला करेंगे ना अभी? हाँ, उसके अंदर लिखा दिखा है उनको। और जहां तक के लिखा है क्या हर युग में कृष्ण आएंगे, वो हम कहते हैं अवतार है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप मेरे बाकी कसरों को देखेंगे, सिमिलरिटीज विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म। आपके काफी रेफरेंसेस दिए जो आपने वेदास से दिए थे, पुराण में से, कि वो भाई साहब मैं भी भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, वेदा की बात कर रहे। मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, वेदा की बात कर रहे। वेदा की तो बहुत रेफरेंस दिया मैंने, कई रेफरेंस दिया हूँ, भगवत गीता के भी दिया हूँ मैं। तो जो भगवत गीता के रेफरेंस दिया उससे शुरू करो और बाद में वेद के ऊपर आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सफलता देंगे। अगर वो नहीं मानते तो अल्लाह ताला बोलते कालू सलामा। अभी वो आदमी आया था, बोल रहा हूं तो बोलता मुझे नहीं सुनने का है। तो कुरान क्या आता है कि जाहिल आपके पास आएंगे तो कहो कालू सलामा। क्या वो जाहिल से भेद करेंगे आप? वो आदमी है ना, बाइबल पढ़ा है, मुझसे भेद कर रहा है, क्या करूं मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा, क्या करेंगे? तो कुरान की आयत पे अमल करो। अगर जाहिल इंसान ने सिर्फ बेस कर रहा है तो छोड़ दो, कालू सलामा बोलो उनको। आप समझ रहे नहीं? बाकी इतने बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स है, आप समझ रहे, सब बोलते हैं कि वेद सबसे हाईएस्ट है। इस्कॉन वाले भी बोलते हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे, और कुछ नहीं। आप बेवकूफ बनो मत, ठीक है ना? तो नाज़रीन गिरामी, ये थी जो वीडियो थी ट्रांसजेंडर के बारे में। खातून ने सवाल किया, पाकिस्तानी खातून ने, कि ट्रांसजेंडर यानी ट्रांसजेंडर नहीं, उसको क्या कहेंगे हम, फीमेल इंग्लिश में और उर्दू में छक्का या ख्वाजा सरा भी कहा जाता है। तो उसके मीरास के हिस्सों के बारे में जो सवाल किया, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो बात की वही बात हमने किताबों में पढ़ी है कि उसको डिसाइड किया जाएगा। आजकल तो मेडिकल है और तय किया जाएगा पहले कि ये मर्द है या औरत है। इन दोनों में से तीसरी नस्ल नहीं है। एक बात, लोग आजकल एक दूसरे को समझाने के लिए कहते हैं ये तीसरी नस्ल में से है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये ख्वाजा सरा है। तो उसमें जो हमारे लोग यहाँ देखते हैं, हम मुसलमान भी हैं, बीवी बच्चे मौजूद हैं और रात को नाच गाना है। ये बनावटी मसनूई खुसरा ख्वाजा सरा या क्या शीमेल बना हुआ है, मसनूई, यानी सही मर्द है, बीवी बच्चों वाला है और नाच गाना करता है, पेशा बनाया हुआ है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 8 साल 10 साल 20 साल या 15 साल इस तरह करके फिर छोड़ देते हैं, फिर जाके शादी करते हैं, मूछें निकाल लेते हैं, दाढ़ी निकाल लेते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनको गलत इल्लत और गलत जो है वो आदतें पड़ जाती हैं।
अच्छा, अगली बात यह है कि जब ये तय हो गया, अब तय होने का क्या क्राइटेरिया है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। एक तो ये है कि उसकी जो शर्मगाह है वो कौन सी है, मर्दाना है तो वो मर्द होगा, और जनाना है तो वो औरत होगा, और अगर उसकी चेस्ट निकल आई है तो वो भी औरत होगी। इसके अलावा फिर अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों शर्मगाहें होती हैं, तो उस वक्त फिर ये कहा जाता है कि जहाँ से पहले पेशाब आए तो वो वही जो है जिन्स होगा, या मर्दाना में से पहले आए तो मर्द होगा, जनाना से आए तो पहले होगा। अगर दोनों से बराबर आए तो उसमें इसको खुद से मुश्किल कहा जाता है, और आजकल मेडिकल इसको डिसाइड कर लेता है। एक और चीज़ नई आई है इस मामले में कि वो खुसरा, वो ख्वाजा वो छक्का कहता है कि मैं अंदर से मर्द हूँ, कि मुझे मेरा रुझान औरतों की तरफ ज़्यादा है। और दूसरा ऐसा ख्वाजा भी होता है जो कहते हैं कि मैं औरत हूँ, और मेरा जो बहुत ज़्यादा रुझान है वो मर्दों की तरफ है। तो इसको इस वक्त उलमा नहीं मान रहे। वो कहते हैं नहीं, ये एक अंदर की फीलिंग्स को मान लेना ये गलत है, और ये इसकी अलामत नहीं है कि ये मर्द है या औरत है। मेडिकल डिसाइड करेगा, उसके ज़ाहरी आज़ाद डिसाइड करेंगे, कहाँ से वो पेशाब करता है ये डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में यही मज़ेदार था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।